तो चलिए साथियों, आज हम इकाई अंक निकालने का नियम जानेंगे। यह नियम साइक्लिसिटी का नियम है, जो इकाई अंक निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। और साइक्लिसिटी का नियम किस संख्या पे लागू होता है वह हम जानते हैं। साइक्लिसिटी के नियम को सही तरीके से सही क्रम में समझाने के लिए हम बोर्ड पे कुछ संख्याएं लिखे हैं, उस पे हम घात लगाए हैं और साइक्लिसिटी का नियम किस प्रकार के प्रश्नों पे लगता है कुछ प्रश्न भी लिखे। तो चलिए, बोर्ड पे लिखा है 2, 3, 7, 8 का नियम। कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, उस पे कोई घात लगा हो, अगर इस स्थिति में कह दे कि इकाई अंक आप निकालिए, तो वहां आप साइक्लिसिटी का नियम लगाएंगे और बहुत आसानी से इकाई अंक निकाल लेंगे। चलिए हम 2, 3, 7, 8 को 1 से लेकर 8 घात लगाते हैं और देखते हैं कैसे साइक्लिसिटी का नियम इस पे लगता है। यह 2 है, 2 पे 1 घात है, 2 पे 1 घात का मतलब 2, 2 पे 2 घात है, 2 दूनी 4, 2 पे 3 घात है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे 4 घात है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 पे 4 घात का मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 2 पे 5 घात आ गया, तो क्या होगा कि 2 पे 4 घात है तो 16 है, और जब 5 घात होगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 पे 6 घात है, तो 2 पे 5 घात है तो 32 है, तो 6 घात है तो 32 का दोगुना हम कर देंगे, 64 हो जाएगा। 2 पे 7 घात है और 2 पे 6 घात का वैल्यू 64 है, तो 7 घात का हो जाएगा 64 का दोगुना कर देंगे 128। 2 पे 8 घात है, तो 2 पे 8 घात है तो 2 पे 7 घात का वैल्यू क्या है 128, तो 8 घात का मतलब कि 128 को हम दोगुना कर देंगे तो 256। अब देखिए साइक्लिसिटी का नियम कैसे लागू होता है। जैसे यह 1 घात हुआ तो 2 हो गया, 2 घात हुआ तो 4 हो गया इकाई का अंक, 3 घात हुआ तो इकाई का अंक 8 हो गया, 4 घात हुआ तो इकाई का अंक 6 हो गया। लेकिन जैसे ये 5वां घात लगाए तो फिर 2, 6वां घात लगाए तो फिर 4, 7वां घात लगाए तो फिर 8 इकाई का, और 8वां घात लगाए तो फिर 6। आने की इस जो यह है क्रम, इसका पुनरावृत्त हो रही है। 1 घात 2, 5 घात 2 इकाई का, 2 घात 4, 6 घात 4 इकाई का, 3 घात 2 पे 8 इकाई का है, 7 घात 2 पे 8 इकाई का है, 4 घात 2 पे 6 इकाई का है, 8 घात 2 पे 6 इकाई का है। अर्थात यह है इसमें कि अगर मान लो कि 2 पे यह 17 घात लग जाए और कहें कि इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ क्या होता है कि जैसे 4 घात हर एक 4 गुणांक पे, घात के हर एक 4 गुणांक पे क्रम पुनः बदलता रहता है। अगर हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है इसमें हम 4 से भाग देते हैं, तो जो शेष आता है वही लगा देते हैं। जैसे शेष क्या आएगा 5 में हम 4 से जब भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, तो एक जो भी संख्या है उस संख्या पे हम 1 लगा देंगे। संख्या क्या है 2, 1 लगा देंगे तो यह इकाई का अंक 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ 2 पे 6 घात है, तो 4 का 6 में हम भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। जो संख्या है उस पे हम
जो शेषफल है उसको हम घात के रूप में लगा देते हैं, यानी कि 4 इकाई का अंक आपको 4 प्राप्त हुआ। वैसे यहाँ 7 है, यहाँ 7 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आया। 3 का हम 2 पे पावर लगा देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए इकाई का अंक 8 है। उसी तरह यह 8 है और 8 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो शून्य आता है। तो जब शून्य आता है तो करेंगे क्या कि शून्य नहीं लगाएंगे, इकाई का अंक निकालना है तो शून्य नहीं लगाएंगे, हम करेंगे कि 4 से भाग देंगे तो अगर शून्य शेषफल आता है तो जिससे हमने भाग दिया है उसी को इस पे लगा देंगे, यानी 4 से जब शेषफल शून्य आ जाए, यहाँ 8 है और इसमें हम 4 से भाग दे दें तो अगर शेषफल जब शून्य आ जाए तो जिससे भाग दिए उसी को हम घात के रूप में लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक 6 आ जाएगा। उसी तरह अगर 2 पे 17 घात दे दिया है और कह दे कि इसमें इकाई का अंक आप निकालिए तो 17 में हम 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, शेषफल क्या है 1 आया। तो करेंगे क्या, इकाई का जब अंक निकालेंगे तो जो शेषफल आएगा, जो ये संख्या है उस पे हम घात लगा देंगे, यानी 2 पे अगर 17 घात है तो इसमें इकाई का अंक 2 होगा। यह साइक्लिसिटी का नियम यह कहता है कि जैसे ही घात है 2, 3, 7, 8, इन संख्याओं पे अगर कोई घात लगा है तो उस घात में आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पे जो शेषफल आता है उस शेषफल को उस संख्या के इकाई अंक पे रख दीजिए। उस संख्या के इकाई अंक पे आप रख देंगे तो उसको हल करने के बाद जो भी संख्याएं प्राप्त होगी उस संख्या की जो भी संख्याएं प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई अंक ही इकाई अंक होगा। जिस तरह यह नियम 2 पे लागू होता है उसी तरह सेम टू सेम यह नियम 3 पे लागू होगा, उसी तरह 7 पे लागू होगा, उसी तरह 8 पे लागू होगा। अगर आपके पास प्रश्न आ जाए और उस प्रश्न में ये दे दिया हो इकाई अंक 2, 3, 7 या 8, इन चारों में से कोई भी इकाई अंक दे दिया और इस पे घात लगा दिया हो और कह दे कि ये इकाई अंक आप निकालिए, इसका इस प्रश्न का इस मैथ क्विज का इकाई अंक होगा क्या, तो आप करेंगे क्या कि सर्वप्रथम आप 4 से भाग देंगे उसके घात में और जो शेषफल आएगा उस शेषफल पे वो शेषफल जो होगा उस जो संख्या रहेगी उस संख्या के इकाई अंक पे आप लगा देंगे। आज जब लगाएंगे तो उसके बाद जो भी संख्याएं प्राप्त होगी वो 2 अंक भी हो सकती है, 3 अंक भी हो सकती है या 1 ही अंक की होगी। तो 1 अंक का मतलब कि वही इकाई अंक है, 2 अंक का मतलब जो उसमें इकाई अंक होगा वही उसका इकाई अंक कहलाएगा। चलिए कुछ प्रश्न हम रखे हैं उसको देखते हैं। एक तो प्रश्न यह नॉर्मल है, यह दिया है 52 गुणे 63 गुणे 77 गुणे 68, इसमें इकाई अंक निकालना है। तो हर एक संख्या का इकाई अंक ले लेंगे, हमको इकाई अंक से मतलब है, इधर की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक ले लेंगे, 2 है, बीच का चिन्ह क्या है वो लगा लेंगे, इसमें 3 है, बीच का चिन्ह क्या है वो लगा लेंगे, इसमें 7 है 7 ले ले, बीच का चिन्ह क्या है वो लगा दें 8। 8 8 6 का 48 और 8 7 56 और 56 में हम 3 का गुणा कर लेंगे, छत्री 18 और 5 15 16, फिर बचा 2 का गुणा करेंगे,
8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 एक 13 और ये क्या है 2 इकाई 2 एक 3, यह हो गया 336। 336 आ गया, हमको इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक इसमें क्या है, ये 6। इस संख्या का इकाई अंक हमको 6 प्राप्त होगा। ये तो नॉर्मली है और नॉर्मली तरीके से हमने इसको हल किया। लेकिन नीचे जो प्रश्न दिया है 52 पे पावर 7 धन 63 पे पावर 11 धन 77 पे पावर 9 धन 68 पे पावर 6। अब कह रहा है कि इसको हल करो और इसमें क्या इकाई अंक आएगा। तो हम करेंगे क्या कि प्रत्येक पद का अलग अलग इकाई अंक निकाल। तो इसका इकाई अंक 2 है लेकिन पावर क्या है 7 है। दूसर के पद का इकाई अंक 3 है लेकिन पावर क्या है 11 है। तीसर के अंक पद का इकाई अंक 7 है लेकिन पावर क्या है 9 है। और चौथ के पद का इकाई अंक 8 है लेकिन पावर क्या है 6। तो करेंगे क्या कि साइक्लिसिटी का नियम लगेगा किस पे 2 3 और 7 8 पे। तो इस पे 7 में हम 4 से भाग दे देंगे। इसका इकाई अंक क्या है 2 है, 2 पे 7 घात धन है। इसका इकाई अंक क्या है 3, 3 पे 11 घात धन है। 7 पे 9 घात धन है। 8 पे 6 घात। निकालते हैं इकाई अंक। हमने सभी संख्याओं का इकाई अंक निकाल लिया और जो पावर है वो रख दिया। अब साइक्लिसिटी का नियम इस पे लगाते हैं। 7 है 2 से 4 से भाग देंगे। साइक्लिसिटी के नियम है किससे 4 से। तो ये हो जाएगा शेषफल आपका 3 है। तो अब क्या करेंगे 2 पे हम 3 घात लगा देंगे। उसी तरह जो 11 है 11 में हम 4 से जब भाग देंगे तो इसमें भी शेषफल 3 आएगा। यह 7 है और 7 पे पावर 9 है तो हम 9 में 4 से भाग देंगे तो ये आएगा शेषफल 1। तो 7 पे पावर जो शेषफल आएगा वही लगाएंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो हम 4 लगाते हैं, ठीक है ना। ये धन है लिख ले। 8 पे कितना है 6 घात है। तो करेंगे क्या कि 6 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल इसमें 2 आता है। तो 8 पे हम 2 घात लगाएंगे। अब इसको हम हल करेंगे। 2 पे 3 घात का मतलब कि 2 का 3 बार आपस में गुणा है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8। 3 पे पावर 3 है। 3 3 9 3 27। जो बीच में जो चिन्ह है वो लगाते जाएंगे। अगर गुणा का चिन्ह रहता तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ऋण का चिन्ह रहता तो हम ऋण का चिन्ह लगाते हैं। जो भी चिन्ह रहेगा वो हम लगाते जाएंगे। और 7 पे 1 घात तो ये 7 ही रहेगा। 8 पे 2 घात तो 8 8 64। ध्यान रहे हम इकाई अंक निकालना है, ठीक है ना। हम जोड़ नहीं लगा रहे हैं, हम इकाई अंक निकाल रहे हैं। तो करेंगे क्या, इसमें तो एक ही अंक है तो ये इसका इकाई अंक होगा। इसमें 2 अंक है तो यह इकाई अंक हो जाएगा। इसमें 1 अंक तो इकाई अंक। और अंतिम वाले में 64 है तो इसमें 4 इकाई अंक। अब निकालेंगे इकाई अंक सबका, बीच का जो चिन्ह है लगा देंगे। अब देखिए 4 7 11 11 7 18 18 8 18 8 26। हमको इकाई अंक निकालना है। जो लास्ट वाला अंक होता है वही इकाई अंक होता है। यही हमारा इकाई अंक 6 रहेगा। इस तरह हम साइक्लिसिटी का नियम प्रयोग करके हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। अब आपको प्रश्न मिलेगा, हम मान लीजिए आपको समझाने के लिए 2 3 7 8 लाए हैं। प्रश्न इसमें मान लीजिए 2 है तो इसमें 0 भी हो सकता है, इसमें 1 भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम पहली वीडियो में हमने 0 1 5 0 1 5 6 का नियम बताए। दूसर की वीडियो में 4 का और 9 का नियम बताया। और आज यह इकाई अंक निकालने की लास्ट वीडियो है। इसमें हमने 2 3 7 8 का नियम बताया। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आ जाएंगे कि आपको तीनों प्रकार के नियम का एक बार प्रयोग करना होगा। इस प्रकार का प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और इस पे अभ्यास कार्य करेंगे।
तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर इस पे सब्सक्रिप्शन का भी लिंक है इस फेसबुक पे, आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमको फेसबुक पे। तो चलिए आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। कल हम इकाई अंक पे अभ्यास कार्य करेंगे और इकाई अंक पे हम 2-3 दिन अभ्यास कार्य करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।